तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं और इससे अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस की है। तो सॉल्यूशंस जैसा कि मैंने पहले बताया आपको तब देखने हैं जब आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो और वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद, और या फिर आपको ये लगे कि आपके सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, सॉल्यूशन और इम्प्रूव हो सकता था। तो शुरू करते हैं। 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 80% ऑफ 650 बाई 19। तो 25% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 25%, ठीक है, इस लेस देन, कम है किससे, 18% ऑफ 650 बाई 19। 650 के 18% से 19 कम है। तो सबसे पहले तो 650 का 18% निकालना पड़ेगा। तो 650 का 20% कितना है भाई, 10% का डबल होगा, 10% 65, तो 20% 130, तो 2% कितना होगा, 2% 13, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एक के बाद 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 2% आ जाएगा, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो 20 में से 2 गए, 18% बराबर है कितना हो गया, 117। तो हमने निकाल लिया 650 का 18% 117, तो 18% से 19 कम था, तो भाई 18% से 19 कम कर देते हैं, तो यहां पर आ गया 98। तो लेकिन ये बताओ 18% से 19 कम क्या था, 18% से 19 कम था 25% ऑफ ए नंबर, ठीक है। मतलब कि ये जो 98 है ये किसी नंबर का 25 है, मतलब किसी नंबर का एक चौथाई है, चौथा हिस्सा है। तो वो नंबर कितना होगा, नंबर होगा 98 इंटू 4। और जब भी आप 100 के आसपास वाले किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे माइंड में जस्ट 100 माइनस समथिंग सोचने की जरूरत होती है। 400 माइनस 8 392। जैसे यहां पर अगर मैं बताऊं 97 माइनस 8, तो इसको 100 माइनस 3 समझ लो, 800 माइनस 24, तो 776, ऐसे सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या है, 392, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर इंक्रीज बाई 37.5% गिव्स 33। तो 37.5% से इंक्रीज करना मतलब कि 3/8 से इंक्रीज करना। तो 37.5 से इंक्रीज करना का मतलब है कि किसी भी नंबर को 11/8 गुणा करना। तो 11/8 गुणा का मतलब है 11/8 ऑफ दैट नंबर इज 33। तो नंबर कितना होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 24। तो बेसिक क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको अगली बार दिए गए हैं। 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y। x का 8% y के 4% के बराबर है। मतलब कि x का जितना भी परसेंट आप लोगे, y का सिर्फ उससे आधा परसेंट लेना पड़ता है। x का 10% लोगे तो y का 5 ही परसेंट लेना पड़ता है। तो अगर x का 20% है तो y का सिर्फ 10% लेना पड़ेगा, तो 10% ऑफ y। ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, हम ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर x का 200% होता, जैसे कि हिंदी में मिस टाइप हो रखा है, तो y का 100% यहां पर हो जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज 170% ऑफ 1140? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, 170% 1140 के अंदर इसका 70% जोड़ देंगे। 100% तो ये है ही, तो इसका 70% और जोड़ देंगे। तो 70% क्या होता है, 10% का 7 गुना, इसका 10% 114, सीधा सीधा दिख रहा है। इसका 7 गुना क्या होगा, 7 एकम 7, 700, 114 है ना, 100 इंटू 7 700, और 14 साते क्या होता है, 14 साते होता है 100, सॉरी 14 साते होता है 98, तो 798। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1800, 1938। तो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है। तो इसको तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। 1140 इंटू इसका 70% निकाला तो ये सीधा 17 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? हाँ, यहां पर हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि 2/3 जो है वो 1/3 का डबल है, तो सिंपली है 200% है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? तो भाई 300 का 25% मतलब कि इसका 1/4 सीधा सीधा दिख रहा है 75, 75 का 1/5 15 है इसमें। या फिर आप क्या कर सकते हो, 300 का 25% मतलब कि 1/4, और 20% मतलब 1/5, ठीक है। 5 चौके 20, 20 से इसको काटेंगे तो 15 पर जाएगा। x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज, तो x% ऑफ y का मतलब है x इंटू वाई बाई 100, x/100 इंटू वाई। और y% ऑफ x, ये भी बात तो वही है, y बाई 100 इंटू एक्स कर लो या x बाई 100 इंटू वाई कर लो। देखो दोनों जगह वही चीज है ना, x बाई वाई अपॉन 100, और यहां पर भी वही है x बाई वाई अपॉन 100। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2xy अपॉन 100। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा,
ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार देता होता है, तो वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लियर कर देते हैं कि अगर आपने A% निकालना है किसका, मान लो आपने A% निकालना है XYZ का, A% ऑफ XYZ का A%, तो आप क्या लिखोगे, A/100 इंटू एक्स, और XYZ क्या है, 3 नंबर हैं, X इंटू वाई इंटू जेड, X इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे लिखेंगे। अगर आपने निकालना है, देखो सबसे पहला तो ये हो गया एक, अगर आपने निकालना है X% ऑफ A इंटू वाई इंटू जेड, तो आप क्या करोगे, X/100 इंटू A इंटू वाई इंटू जेड। तो एक हिसाब से जो ऊपर वाली चीज है, यहां पर अगर आप देखेंगे जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन आई है ये वाली, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए, तो यहां पर भी वही है, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए, और नीचे 100 है। अगर मैं इसको तीसरी फॉर्म में लिखना चाहूं कि y% ऑफ एक्स ए जेड, तो y/100 इंटू एक्स इंटू ए इंटू जेड, तो ये भी वही है, एक्स वाई जेड ए और नीचे 100। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये बेसिक सी जो फॉर्मेशन है, ये जो इक्वेशन बनी है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही होती है, बस इस चीज को यूज करता है आपके एग्जाम में। तो ये जो एंड में एक्सप्रेशन बनी है, इसको पता है एग्जामिनर कैसे कैसे लिख सकता है। देखो नंबर 1, इसको वो ऐसे लिख सकता है 1% ऑफ 2xy, ऐसे करके भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। नंबर 2 वो कैसे दे सकता है, 2% ऑफ xy, मतलब 2/100 इंटू xy, ऐसे भी इसको कंसिडर कर सकता है। नंबर 3 वो आपको दे सकता है x% ऑफ 2y, ऐसे भी दे सकता है ना, x% ऑफ 2y मतलब x/100 इंटू 2y, ये इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या नंबर 4 y% ऑफ 2x, ठीक है। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, 2% ऑफ xy उसने दे रखा है, क्लियर है। या फिर इसको नंबर 5 ऐसे भी लिख सकता है कि xy, वंस एंड फॉर ऑल इसको खत्म ही कर देते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैंने वो आपकी वो एक्सप्रेशन भी मिटा दी, वो ये थी। ऐसे भी लिख सकता है xy% ऑफ 2, या फिर नंबर 6 ऐसे भी लिख सकता है 2xy% ऑफ 1, समझ गए ना, मैं इसी में से उठा रहा हूं। नंबर 7 ऐसे भी लिख सकता है 2x% ऑफ y, या नंबर 8 ऐसे भी लिख सकता है 2y% ऑफ x, ऐसे कुछ भी आप लिखवा लो, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 1/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/3 एंड 150% ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, किसी नंबर का तीसरा हिस्सा और किसी नंबर का 150%, इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। मान लो ओरिजिनल नंबर थे a और b, तो a का 1/3 क्या हो गया, a/3। ओरिजिनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, ए बी, ठीक है, ओरिजिनल नंबर a और b थे तो ए बी, तो पहले नंबर का 1/3 हो गया a/3, और दूसरे नंबर का 150% क्या हो गया, 150% के लिए 3/2 से गुना करते हैं ना, तो b का 3/2 गुना 150/100, 3/2 हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, सोल्व करके क्या आया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट सोल्व करके आया a इंटू बी बाई 2, और ओरिजिनल प्रोडक्ट था ए बी, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई आधा हो गया पहले से, तो इज 50% ऑफ ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है। अदरवाइज तो क्वेश्चन पढ़ के ये हमें पता लग रहा है कि पहला नंबर 1/3 हो गया और दूसरा नंबर 150% हो गया, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो 50% हो गया, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैशाली ने क्या किया भाई, इतने रुपए उसने एयर कंडीशनर पर स्पेंड कर दिए, इतने रुपए उसने प्लाज्मा टीवी खरीदने पर स्पेंड कर दिए, और रिमेनिंग 23% का क्या मतलब है कि जितने भी रुपए उसने अब तक खर्चे, उन सबको अगर हटा देते हैं सैलरी में से तो 23% बच जाता है। मतलब अगर उसकी सैलरी 100% उसको अज्यूम करें और जो जितने भी रुपए बच गए हैं उनको घटा दें, तो आया 77%, मतलब उसने 77% रुपए खर्च कर दिए। तो 77% की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं। अगर इन दोनों का आप एक बार जोड़ोगे तो 31 और 38 कितना आ गया, 69,000। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या क्या मैं ऐड कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं, और जरूरी नहीं है आपको ऐसे ऐड करना, मैं जस्ट वैसे ही कर रहा हूं, लिखना नहीं चाह रहा बस। 31 एंड 38 69, अब ये जो 700 है और ये जो 800, इससे हो गया 1500, तो ये कितना आ गया 70,500, पहले 69,000 था, 1,500 और जोड़ दिए 70,500, और 80 और 90 ये कितने हो गए, 9 और 8 17, 170, और 7 और 9 कितने हो गए 16,
186, तो 70,500 और 186, तो 70,686। ये जस्ट मैंने वैसे ही जोड़ लिया, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है वैल्यूज पर कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अगर इस टाइप की वैल्यूज हैं कि ऐसे जोड़ने में आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे जोड़ो, अगर इस टाइप की वैल्यूज हैं कि 780 और भाई 340, तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है 700, 300, 1000 और 120 तो 1120 है ना, क्यों हम लिखेंगे इस टाइप की वैल्यूज में। क्लियर है? हाँ, तो 77% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 70,686 डिवाइडेड बाई 77, और 100% की वैल्यू क्या होगी। और सबसे पहले जरूरी नहीं है कि हमने 100% की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर उसने पूछा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, फिर हम 100% की निकाल रहे हैं। अदरवाइज ये वो भी पूछ सकता है कुछ और, वो ये भी पूछ सकता है कि भाई प्लाज्मा टीवी खरीदने पर कितने परसेंट उसने खर्चे, ये भी मैं आपको बताता हूँ, फिर एक बार ये कर लूँ। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 11 साते 11 छिक्के 11 चौके 11 दूनी 11 छिक्के 7 9 जा 1 जा 8 जा, तो 91800 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये तो मैंने बता दिया। अदरवाइज अब मैंने क्या बोला, ये भी पूछ लेगा कि भाई प्लाज्मा टेलीविजन पर कितने % रुपए उसने खर्चे, तो वो आप कैसे निकालोगे। देखो सिंपल सी बात है, उसने ये बता रखा है ना कि भाई 77% रुपीज जो हैं उनकी वैल्यू ये है, तो नंबर 1 वो ये भी पूछ सकता है कि उसने कितनी सेविंग की, कि भाई 23% की वैल्यू क्या होगी, पूछ सकता है 23% सेविंग की ना, कि भाई उसने कितने रुपए सेव किए, तो 23% की वैल्यू आप बता दोगे यूनिटरी मेथड से। ठीक है, नंबर 2 वो ये भी पूछ लेगा कि भाई देखो सबसे पहले उसने क्या पूछा, 23% रुपए में कितने हैं, अब वो ये पूछ लेगा 38789 परसेंटेज में कितना है, मतलब कि उसने कितने % में प्लाज्मा टीवी खरीदा है, कितने % में उसने एयर कंडीशनर खरीदा। तो अब इस तरफ से कर लोगे कि भाई इतने रुपए 77% के बराबर हैं, 1 रुपया 77 बटे 70686% के बराबर है, तो इतने रुपए इंटू 38789 के बराबर है। तो आपको वैसी ही वैल्यूज देगा जो कैंसिल आउट होंगी, या फिर जितनी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है जो एग्जाम में चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, मिस पूजा पुष्पन इन्वेस्ट 13% ऑफ हर मंथली सैलरी मीन्स इतने रुपए, मतलब उसकी मंथली सैलरी का 13% इतना है भाई मंथली आएगा उसका, इसमें उसने 13% लगा दिए मेडिकल पॉलिसी में। ओके, लेटर सी इन्वेस्ट 23% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, फिर टोटल सैलरी का ही रिमेनिंग का यहाँ पर नहीं कर रहे, 23% उसने चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसीज पर, एंड ऑल्सो सी invest another 8% of her monthly salary on mutual funds. Okay, what is the total annual amount invested by मिस पूजा पुष्पन। एनुअल अमाउंट पूछ रहे हैं, मतलब कि सालाना, तो सबसे पहले तो ये देख लें कि महीने में कितना इन्वेस्ट किया है। तो उसने जो मंथली सैलरी का 13% इन्वेस्ट किया था, जो कि उसने मेडिकल के अंदर इन्वेस्ट किया था, 13% की वैल्यू एग्जामिनर ने बता दी 8554 है। तो यहां से हमें जस्ट ये देखना है कि कितने % वो इन्वेस्ट कर रही है। तो यहां से सीधा सीधा निकल रहा है 13 और 23, ये कितना हो गया 36, ये दोनों मिला के। ठीक है, 36 और 8 ये हो गया 44, तो 44% वो इन्वेस्ट कर रही है। एक महीने की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 13% की ये वैल्यू है, 1% की वैल्यू हो जाएगी भाई 8554 बटे 13, और 44% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 44, और इंटू 12 करेंगे क्योंकि उसने सालाना पूछा है, वार्षिक राशि पूछी है। ठीक है, तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 छिके 78, 78, 15 में से 8 गए 7, तो देन 13 5 65, 13 8 104, तो 8 चौके 32, 2 दूनी 4, एंड में 4 आएगा, एंड में 4 या तो ये ऑप्शन सी होएगा या फिर नन ऑफ दीज होएगा। तो कोई नहीं, वो भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 12 को और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 8 96, 12 5 60 और 9, 12 6 72 और 6 ये। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में 11 से मल्टीप्लाई मैं बाद में करता हूँ, या फिर मैं पहले, क्योंकि 44 क्या है 11 इंटू 4, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, तो मैं पहले एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 9 और 6 15, 1 9 और 17 और 1 18, 8 8 और 7 15 और 1 16, 7 और 1 8, और इसको 4 गुना अब हम कर लेते हैं। ठीक है, 11 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 4 8 32 और 2 3 4 7 4 2 4, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं भाई।
नेक्स्ट है रूबीना डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन एनजीओ। 16% अपनी मंथली सैलरी का किसी एनजीओ को देने का डिसाइड किया। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेटेड दिस। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और सिर्फ अपनी जितना भी उसने सोचा था, विच वॉज 75% ऑफ वट सी हैड डिसाइडेड अर्लियर, जितना उसने पहले दान करने का सोचा था, पहले तय किए गए राशि का सिर्फ 75% उसने दान में दिया। मतलब कि 16% नहीं दिया, तो 16% का, एक्चुअल में 16% देने वाली थी, लेकिन 16% का 3/4, 3/4 हिस्सा कितना बनता है भाई, 12%। ये 12% ही उसने दान में दिया, 6567 इतने परसेंट, मतलब कि 12% की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां पर पूछा क्या है, मच इज रूबीनाज मंथली सैलरी, कि रूबीना का मासिक वेतन कितना है, हाउ मच इज रूबीनाज मंथली सैलरी। तो भाई 12% की वैल्यू गिवन है, 100% की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाई 12, और 100% की वैल्यू क्या होगी, इंटू 100। ठीक है, ये 12 से कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, फिर कैसे आंसर के अंदर वो आ गए भाई एक बार। हाँ, ये 12 से नहीं हो रहा, लेकिन 3 से तो हो सकता है ना। तो भाई 3 से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। हाँ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 में 27, और 4 से ये हो जाएगा, 4 से हो गया भाई अपना 25। तो अब इसको देख लेते हैं, 2000, 50,000 से ज़्यादा ही होगी, और एंड में 5 आएगा, तो ये आंसर होएगा। ठीक है, फिर भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 225, 22, 25 आठे 200, 222, 22, 25 और 22 47, 4, 25 दूनी 50 और 4 54, 54725, ऑप्शन बी। ठीक है, ए मैन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज मंथली अर्निंग्स ऑन हाउस रेंट। अब ये जो इसके आगे जो क्वेश्चन, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब बंदा अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खर्च देता है। आप इसको, मैंने आपको एक ऐसे कराया है पहले, कि ये सपोज उस बंदे के हाथ हैं ऐसे, ठीक है, ये उसके हाथ में रुपए रखे हुए हैं, तो उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा चला जाता है। मतलब उसका पहला बेटा आता है कि भाई पापा मुझे 10% दे दो, जितने भी रुपए आपके पास हैं, तो वो दे देता है। फिर उसका दूसरा बेटा आता है कि पापा आपके हाथ में जितने भी रुपए हैं मुझे उसका 20% चाहिए, तो जितने भी बचे हैं उनका हिस्सा ये खा रहे हैं। फिर तीसरा बच्चा आता है कि पापा आपके हाथ में जितने भी रुपए हैं मुझे उसका 16.66% दे दो। तो इस टाइप की चीज है, मतलब रिमेनिंग चीज को खर्च करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब तक, जब आप भाई क्लास टेस्ट पर पहुंच गए, तो अब तक आपको कैसे सोल्व करना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग में उसकी कुछ इनकम थी, उस इनकम का 1/6 खर्च दिया, 16.66% ऑफ इस मंथली अर्निंग ऑन हाउस रेंट। तो अब मेरे को ये बताओ, इतना खर्चने के बाद बची कितनी। अगर 1/6 खर्च दिया तो 5/6 बची, मतलब कि जो भी ये डिब्बे के अंदर उसकी इनकम थी, उसका 5/6 हिस्सा बच गया। अब इतना ही नहीं, इतना हिस्सा उसके पास बचा था, आउट ऑफ द बैलेंस बचे हुए में से 1/8 कपड़ों पर खर्च कर दिए। अगर 1/8 कपड़ों पर खर्च कर दिए तो बचे कितने, 7/8। तो जितने भी रुपए उसके हाथ में बचे थे, उसके 7/8 बच गए अब। लेकिन इस बचे हुए में से 1/4 उन्होंने ट्रेवलिंग, यात्रा करने पर खर्च कर दिए। 1/4 खर्च कर दिए, तो जितने भी बचे थे 3/4, उसका 3/4 बच गए। उस बचे हुए में से फिर से 2/9 खर्च कर दिया, तो मतलब कि 1 - 2/9, 7/9 बच गया। उस बचे हुए में से फिर 3/11 खर्च कर दिया, मतलब कि 1 - 3/11, बचा कितना, 8/11 बच गया। तो भाई 8/11 बच गया। और ये जो बचा हुआ है ये 1225 के बराबर है। तो मैंने देखो 1 2 3 4 5 बार ऐसा खर्च करवाया। एग्जामिनर कभी भी खर्च नहीं करवाता, बस इन क्वेश्चन में और कोई दम नहीं है, बस यही है रिमेनिंग वालों में। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इजीली हो जाएंगे। अब इसको भाई कैलकुलेट कर लेते हैं फिर एक बार। 8 से 8 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 2 पर जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो उस साइड कर लेते हैं भाई ना। 5 से 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 5 सा, तो 7, 7 3 21, 7 5 35, 7 5 सा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इस 2 को मैं ऊपर लेके गया तो ये क्या बन गया, 10, 2 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौके 36, 36 × 11 क्या होता है, 3960। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है।
इन ए कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। कोई कॉलेज है भाई, उसमें क्या हुआ, 40% छात्रों को समूह ए आवंटित किया गया, मतलब कि सेक्शन बांट रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी रिमेनिंग वाला है। अब ये मैंने आपको बताया ना कि रिमेनिंग वाले क्वेश्चन जो वो किसी भी फॉर्म में दे देंगे, कैसे भी, बस आपको एक कंसेप्ट देखना है कि कोई चीज है उसमें से उसका कुछ परसेंट रह गया, फिर वो चीज थोड़ी सी कम हो गई, फिर उसका कुछ परसेंट रह गया, कम हो गई, फिर कुछ परसेंट रह गया, अब वो ये बोल देंगे ये एक 150 के बराबर है, तो ये वाली चीज बताओ, बस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, टोटल जितने भी स्टूडेंट थे, मान लो टोटल S स्टूडेंट थे, उसमें से, और अब मैं ऐसे सोल्व भी नहीं करूंगा, खत्म करो बात को। 40% स्टूडेंट को ग्रुप ए दे दिया, जो बच गए उसमें से 75% को कुछ और ग्रुप दे दिया, ठीक है, एंड रिमेनिंग 12 वर गिवन ग्रुप सी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे उसमें से 40% को कुछ ग्रुप दिया, तो मेरे को ये बताओ बचे कितने, तो 60% बच गए, 60% बच गए। इसमें से 75% को कोई और ग्रुप दिया, तो बच कितने गए, 25% बच गए, और ये जो 25% बचे ये 12 है। कुल मिलाकर मैंने क्या बोला, बचा हुआ देखना है, तो एंड में अगर 12 है तो आपने क्या देखना है कि स्टार्टिंग में 40%, 2/5 को ग्रुप दिया था, तो 1 - 2/5, 3/5 बच जाने चाहिए थे, तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एंड में 75% को ग्रुप दिया, तो 25% बच जाने चाहिए थे, मतलब कि 1/4, तो मैंने 4/1 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौके तो 16 5 80, 80 थे। ठीक है, तो ये मैंने किया क्या है, ये मैंने जस्ट यही किया कि स्टार्टिंग में अगर S स्टूडेंट थे तो उसमें से 40% को एक ग्रुप दे दिया गया, तो बचे कितने, मतलब ये मान लो यहां पर सारे स्टूडेंट इकट्ठे हैं, ठीक है, 40% को भेज दिया गया कि भाई निकलो यहां से, तो बचे कितने, 60% बच गए, मतलब कि 3/5 बच गए। फिर उसके बाद क्या किया, ये जितने भी स्टूडेंट बच गए थे ये चले गए, उनको भूल जाओ, जितने भी स्टूडेंट बच गए थे 60% इतने बच गए थे, उनमें से 75% को ग्रुप बी दे दिया गया। तो हमने क्या बोला कि भाई ये इस जितने भी बचे हैं उसका 75% निकल जाओ यहां से, ग्रुप बी दे दिया गया, तो बचे कितने, तो बचे होंगे 25%, तो ये जितने भी बच गए थे उसका 25% बच गए। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो बचे हुए थे वो सिर्फ 12 बचे और उनको ग्रुप सी दे दिया, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो मैंने ऐसे सोल्व करने के बजाय इनको उल्टा करके पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एन HR कंपनी एम्प्लॉइज, तो ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, उस कंपनी में इतने लोग हैं, आउट ऑफ विच 45% आर मेल, ठीक है, बाकी 55% फीमेल होंगी। 60% ऑफ द मेल आर नीदर 25 ईयर्स और ओल्डर, 60% मेल छोटे हैं। हाउ मेनी मेल आर एम्प्लॉयड इन HR कंपनी हु आर यंगर देन 25, तो कितने मेल हैं जो HR कंपनी में हैं और 25 साल से छोटे हैं। तो देखो कंपनी में टोटल कितने आदमी हैं, 4800, उसमें से मेल कितने हैं, मान लो कंपनी में ये सारे आदमी हैं, इन्होंने मेल के बारे में पूछा ना, कितने मेल हैं और 25 साल से छोटे हैं, ठीक है, कितने मेल हैं, तो मैंने बोला भाई जो 4800 आदमी है इसमें से जो वीमेन है वो सारी भाग जाओ, सिर्फ मेल बच जाओ, तो कितने लोग बच जाएंगे, 45%, 9/20, वीमेन यहां से भाग गई। अब मैंने बोला वीमेन चली गई, अब मैंने बोला ये जितने भी आदमी यहां पर बच गए मेल, इसमें से 60% मेल जो हैं वो या तो 25 ईयर्स हैं या बड़े हैं, उससे बड़े हैं, ठीक है, मुझे तो छोटे वाले चाहिए, तो छोटे वाले तो 40% ही हैं, तो मतलब जितने ही मेल है उसका 40%, तो 40% क्या होता है, 2/5, तो बस इसका 2/5, 20 पंजे 100, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 का डबल क्या होता है, 96, 96 इंटू 9 करूंगा तो 900 - 36 864, ठीक है, मैंने क्या किया, 96 इंटू 9, तो 96 को मैंने 100 - 4 दिमाग में ज्यूम किया, 900 - 9 चौके 36 864, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ 2500 पीपल, ये सारे 2500 पीपल हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी हमें नहीं चाहिएगा उसको निकाल देंगे, जो चाहिएगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। ओनली 60% हैव सेविंग हैबिट, ओके, 30% सेव्स विद बैंक, तो यहां पर क्या है, अगर बचत करने वालों में से 30%, ये यहां पर इंग्लिश में लिखा नहीं मैंने, कि इफ 30% ऑफ दोज हु हैव सेविंग हैबिट, जिनकी भी सेविंग हैबिट है उसका 30% बैंक में सेव करते हैं और उसका 32% पोस्ट ऑफिस में शेयर करते हैं और बाकी शेयर्स में शेयर कर देते हैं, शेयर मार्केट जो होती है ना उसमें सेव कर देते हैं।
द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो देखो 2500 आदमी है, इसमें से हमें निकालने हैं शेयर होल्डर। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा इस 2500 में से सेव कितने लोग करते हैं मनी को, तो 60%, मतलब कि 3/5। अब जितने भी लोग सेव करते हैं मनी को, उसमें से 30% बैंक में डालते हैं, 32% कहीं और डालते हैं, और बाकी के शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 62%, 62%। तो बाकी कितने बच गए 38%। ठीक है, तो 38% जो भी बाकी बच गया। ठीक है, पहले इसका 60% निकाला, वो जो भी निकला उसका 38% निकाल दिया, 38/100। अब बस इसको सोल्व कर देते हैं, 0 से 0, 5 से 5 पर। ठीक है, और ये 38 और 5 को मैं करूंगा तो 190 आएगा, वो 570 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, and out of the remaining he spent 50% on transport and 25% on entertainment। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। स्टार्टिंग में उसकी कुछ मंथली सैलरी थी, इसमें से उसने 50% खत्म कर दिया, तो बाकी बचा कितना, बाकी बच गया 50%। तो ये जो 50% है इसको 100% मानते हुए, मतलब 50% ये जो उसकी सैलरी बची है, इसका 50% किस पर, ट्रांसपोर्ट पर, और आउट ऑफ द रिमेनिंग नहीं बोला, इसी का 25% एंटरटेनमेंट पर खर्च दिया, और इसी का 10% उसने स्पोर्ट्स पर खर्च दिया। ठीक है, इसी का 10%। तो देखो इसी का खर्चा है, आउट ऑफ रिमेनिंग अब तक नहीं बोला। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज 900, और इसका खर्चने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 900 रुपए है। अब देखो स्टार्टिंग में अगर उसकी इनकम आई थी तो उसका सिर्फ 50% बची थी, 50% तो उसने खर्च दिया, तो 50% उसके हाथ में बच गई, और जो 50% उसके हाथ में बच गई उसका 50 + 25 75, उसका 85 खर्च दिया, 85%, सिर्फ 15% बचा, मतलब कि उसका जो 15% बचा वो किसके बराबर है, वो 900 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी एग्जामिनर स्टेटमेंट दे रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के साथ, मेरी बात मानो, प्रैक्टिस के साथ आपका स्टेटमेंट को फॉलो करने का जो टाइम है और जो भी कैलकुलेशन है वो कम होती जाएगी। 15 × 90, ठीक है, और इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा, 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगी। आंसर इज ऑप्शन बी। अब मैं आपको मिलता हूं एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन में।